जय जय सीताराम। परब्रह्म परमात्मा ने संसार में मनुष्य को जीवन के लिए बहुत अच्छी विधाएं बताई है, ऐसे नियम बताए हैं साधारण से, जिन नियमों को समझ करके, सोच करके और उसको जीवन में उतार करके हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, स्वतः ही प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कहीं कोई ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। और वो क्या है? सोच। ब्रह्मांड का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान के माध्यम से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे, जैसा विचारों में आपके बात आएगी वही सब चीजें होती रहेगी। ये ब्रह्मांड के द्वारा आपका हमारा सबका एक कनेक्शन जुड़ा हुआ रहता है। बस आपको करना क्या है? अच्छे सोच, अच्छे विचार, जो बनना है, जो करना है, जो इस संसार में अपने आप को प्रस्तुत करना है, किस स्वरूप में, बस उसको आप विचार करते रहें, बार 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 वैसा सोचते रहें कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत, जो चाहते हैं ना, बस वैसी मन की कल्पनाएं करते रहें। मन की कल्पनाएं जैसे करेंगे, मन की तरंगे सीधी ब्रह्मांड के पास जाएंगे। और ब्रह्मांड का एक नियम है, जो आप देंगे उसे कई गुना करके भगवान उसको आपको अपने आप भेज देंगे। एक ऐसी थेरेपी, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी कनेक्टिविटी बनाई हुई है भगवान ने उस ब्रह्मांड में रहने वाले उस जीव ने। बस करना यही तो है ना। अब हम क्या करते हैं, परेशानियां होती है, उस परेशानी को बार बार रिपीट करते रहते हैं। आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, आज मैं आर्थिक तंगाई में हूँ, आज मेरे परिवार में परेशानियां हो रही है, आज बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मतलब नेगेटिविटी, जो अच्छा ही सोचनी चाहिए वो तो सोच नहीं रहे। जो दिखता है और भी कुछ दिखता है, हमें अच्छा भी दिखता है, अच्छा भी हमारे साथ हो रहा है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हम लोग, और उन बातों पे ध्यान दे लेते हैं जिन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बस वो ध्यान देते देते हम क्या करते हैं, हम दुखी होने लग जाते हैं और परेशान होने लग जाते हैं। भैया, दुख को दूर करने का सबसे बड़ा सुगम साधन है विचारों का परिवर्तन करना। बस आप सोच बदलते रहिएगा, भगवान उसको ब्रह्मांड में लेते रहेंगे, और लेने के बाद में कई गुना करके उसको वापस भेज देंगे आपके पास। बस आप सुखी हो जाएंगे। कई बार हम देखते हैं ना, अपने घर में, परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति आता है ऊर्जावान, जिस व्यक्ति के आने से हमारे घर में, हमारे कमरे में एक ऐसा प्रकाश की ऊर्जा फैल जाती है कि हम दुखी होते हुए भी उस व्यक्ति के तरंगों को कनेक्टिविटी होते ही हम प्रसन्न होने लग जाते हैं। अरे कितना बढ़िया आदमी यार, आपका तो व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, आप तो बहुत अच्छे हैं। आपके आने से हमारे घर में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आने लग गई। ये आप भी कर सकते हैं, ये सब चीजें आपके पास भी है। जरूरी नहीं उस व्यक्ति के पास ही है, ना ना ना, सब आपके पास है। जो उसके पास है वो आपके पास है। बस फर्क ये है कि आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, और वो व्यक्ति उसका उपयोग करने लग गया, वो समझ गया इसकी महत्ता को। तो आज से हम नियम बनाएं, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कुछ देर भगवान का ध्यान करें, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण करें, और विचारों का आदान प्रदान करें। जो चाहते हैं ना वैसा बनने का प्रयास करें, वो सब चीजें भगवान को दें, तत्काल वहां से बहुत कई गुना होकर के वापस आपके पास में आएगी। ये एक नियम है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े सिद्ध इन सब चीजों को जानते थे, समझते थे, जिस कारण से वह परमात्मा से उनकी कनेक्टिविटी हो जाती थी। और आज भी अब ऋषि महर्षियों के पास, संतों के पास आप हम जाते हैं तो क्या है उनके पास में? वो हवन करते हैं, पूजा करते हैं, तप करते हैं, पाठ करते हैं, दान करते हैं, साधना करते हैं, तो उसमें सब चीजें सकारात्मकता बनी रहती है, और वो भगवान के पास में जाकर कई गुना वापस आ जाती है। बस आपको सुखी रहना है, जो जैसा बनना है वैसा आप विचार करें और प्रयास करें तो ठीक रहेगा।